मेरा इतना खूबसूरत मुशायरा चल रहा था और आपसे गुफ्तगू भी हो रही थी कि मुझे ख्याल भी नहीं रहा कि मुझे भी बहसियत शायर भी शेर पढ़ने चाहिए, लेकिन बहरहाल इतनी खूबसूरत समाते हैं और इधर मेरे जो बहुत प्यारे प्यारे साथी बैठे हुए हैं तो उनका तो मैं ख़ास तौर से बहुत दाद देना चाहूँगा, जबकि थोड़ा ख़तरनाक लोग भी हैं। इन्हें देख करके मुझे वो एक वाक़या याद आ गया कि एक हूटर एक किस्म होती है, वो भी बड़ी ज़रूरी होती है मुशायरों के लिए, तो कभी कभी वो उसका रोल भी प्ले करने लगते हैं। एक मुशायरे में एक शायर अपना कलाम पेश कर रहे थे, तीसरा या चौथा शेर उन्होंने गज़ल का पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि हजरात, जो शेर अभी मैंने पढ़ा वो मेरी ज़िंदगी का बड़ा कीमती शेर था। और ऐसे ही लोगों में से कोई एक शख्स उठा और कहा कि हुजूर आपकी ज़र्रा नवाजी है, वरना शेर तो इस लायक नहीं था। तो इस तरह थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी मोहब्बतें मुझे मिलेंगी। मैं चंद एक 3-4 मिनट में बहसियत शायर भी अपनी हाजिरी दर्ज करा देना चाहता हूँ। आपने शायरी सुनी है, मैं शायरी सुनाता हूँ, जबकि मुझे मुशायरे के भी गुर आते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सकरी में कुछ शेर सुना के जाऊँ जो अगर आप में से एक आध शेर भी आपकी समातों में, आपके जहनों में, आपकी मेमोरी में अगर महफूज रह गया तो मैं समझूंगा कि मारूफ राय बरेलवी का सकरी आना वसूल हो गया। एक बार तालियों के साथ मुझे इजाजत दे दें, बहुत शुक्रिया। मतलब पढ़ता हूँ और यहीं से मेरे साथ जुड़िएगा। डाइस से भी तवज्जो चाहता हूँ तमाम मेरे सीनियर शोरा, मोहतरम अल्ताफ ज़िया साहब, मोहतरम तंग साहब और तमाम मोहतरम शख्सियात, हमारे असर भाई सहारनपुर के बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर महमूद असर साहब, जिन्हें अभी हमें सुनना है। मतलब यहाँ से पेश करता हूँ। माँ माएँ बहनें भी मेरे बैठी हुई हैं, कुछ तो चली गई, लेकिन जो मौजूद है उनकी भी दुआएं चाहता हूँ कि हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमी ने चलना सिखाया अभी को भूल गया। बहुत शुक्रिया, आपने हौसला बढ़ाया। हमारे मुंह पे उड़ाता हुआ वो धूल गया, हमी ने चलना सिखाया हमी को भूल गया। और न आप आए न अपनी कोई खबर भेजी, न आप आए, इस मोहल्ले से भी थोड़ी मोहब्बतें मिल जाएं कि न आप आए न अपनी कोई खबर भेजी, ये दिन भी पिछले दिनों की तरह फुजूल गया। बहुत बहुत मोहब्बतें। इसी मोहब्बत के साथ दो शेर ये भी देखें कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता। अल्ताफ भाई देखिएगा बतौर खास, न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू। और दूसरे शेर पर खास तौर से आपकी दाद सकरी की चाहता हूं कि न कर, हरगिज न कर ये गुफ्तगू अच्छा नहीं लगता, वफा का जिक्र मेरे रूबरू अच्छा नहीं लगता। इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, इजाजत हो अगर तो सर में अपना खुद कलम कर लूं, तुम्हारी आस्तीनों पर लहू अच्छा नहीं लगता। बहुत बहुत मोहब्बतें। और एक 4 मिसरे ये भी देख लें कि बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, नहीं तो बस से ज्यादा नहीं है। बहुत मुश्किल था अश्कों को छुपाना, नहीं तो बस से ज्यादा नहीं मैं। वो जिसकी याद में भूला हूं सब कुछ, उसे तो याद भी आता नहीं मैं। बहुत 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 शुक्रिया, हिफाजत कर रहे हैं आप। और बस एक गजल के 2-3 शेर कि कोई क्या कह रहा है, चले कोई हमसे छीन न पाता ये दौलत आसानी से। कोई, दूसरे मिसरे पर बताइएगा कि आप मौजूद हैं। कोई हमसे छीन न पाता ये दौलत आसानी से, हीरे जैसा दिल खोया है अपनी ही नादानी से।
बहुत शुक्रिया सकरी। कोई हमसे छीन न पाता ये दौलत आसानी से, हीरे जैसा दिल खोया है अपनी ही नादानी से। और आपकी तरफ से शेर पहुंचाता हूं कि कैद हमें करने की खातिर इतनी तदबीरें, तौबा, कैद हमें करने की खातिर इतनी तदबीरें, तौबा, हम तो तेरी जुल्फों में ही बन जाते आसानी से। कैद हमें करने की खातिर इतनी तदबीरें, तौबा, हम तो तेरी जुल्फों में ही बन जाते आसानी से। और ये दो शेर थोड़ा संजीदगी से कि आज तलक बेचैन है सागर, सुन के बताइएगा कि शेर सुनते हैं आप। आज तलक बेचैन है सागर, सर पटके साहिल साहिल। आज तलक बेचैन है सागर, सर पटके साहिल साहिल। मैंने एक तस्वीर बना दी थी आंखों के पानी से। भाई लाज रख ली आपने, जिंदाबाद। और आखिरी शेर कि दुनिया की इस भीड़ में भी मैं अक्सर तन्हा रहता हूँ, दुनिया की इस भीड़ में भी मैं अक्सर तन्हा रहता हूँ। मेरा कुछ नाता हो जैसे सहरा की वीरानी से। बहुत शुक्रिया। और आखिर में एक गजल के 3 शेर और आपकी ज़हमतें तमाम कि सीने से मोहब्बतों के साथ विदा कीजिएगा कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। और गजल का शेर कि रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद। मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। और आखिरी शेर कि दुनिया सब, बहुत बहुत शुक्रिया कि सीने से दिल को खींचे लिए जा रहे हैं आप, दांतों से होंठ काट के शर्मा रहे हैं आप। रह रह के बादलों में छुपा जा रहा है चांद, मंजर तो आसमां का है, याद आ रहे हैं आप। दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है, दुनिया समझ रही है कि कोयल की कूक है। हमको ये लग रहा है कि फिर गा रहे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मोहब्बतों से नवाजा बहैसियत शायर भी। अब मैं चाहता हूं कि इसके बाद फिर हमारे 2 बहुत मोहतरम शोरा आली जनाब महमूद असर साहब जो सहारनपुर से हमारे दरमियान है, उन्हें सुनना है। और मालेगांव से आपका महबूब तरीन शायर जो आज की इस बज़्म के दूल्हा भी हैं जनाब अल्ताफ जिया साहब, उन्हें भी हमें सुनना है। मैं अब इस वक्त सिर्फ 2 शेर पढ़ता हूँ कि जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से न मांग। अस्ल मुंसिफ है खुदा, रहम अदालत से न मांग। जिंदगी भीख अगर है तो न मिलना बेहतर, और अगर हक है तो फिर इतनी शराफत से न मांग। एक ऐसे शायर को इस वक्त मैं आवाज देने जा रहा हूं जिसका ताल्लुक सहारनपुर की सकाफती और तहजीबी सरजमीन से है। इस दरमियान उसने कुछ ऐसे शेर कहे हैं, बहुत अरसे से शेर कह रहे हैं, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसे शेर कहे हैं जो सिर्फ हिंदुस्तान तक नहीं रह गए बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उन अशार की गूंज बड़ी तेजी के साथ महसूस की जा रही है। मुझे पूरी उम्मीद है और यकीन है कि सकरी आज उनके दामन में अपनी मोहब्बतों का खजाना उड़ेल देगा और वो यहाँ से मुस्कुराते हुए जाएंगे। मैं बहुत ही मोहब्बत, बहुत ही एहतराम के साथ बड़े भाई महमूद असर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ सहारनपुर से आपके दरमियान तशरीफ लाएं, पुरजोर तालियों के बीच इस्तकबाल करें।